आज है 8 अगस्त 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यमुना प्राधिकरण की बड़ी घोषणा। यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 28 में 100 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तावित डेटा सेंटर पार्क को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की। अब इस क्षेत्र में डेटा सेंटर के साथ साथ एक आईटी पार्क भी विकसित किया जाएगा। नए प्लान के तहत इस 100 एकड़ भूमि को 50-50 एकड़ के 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, जहां एक भाग में डेटा सेंटर पार्क और दूसरे भाग में आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। विकास के लिए यूपी को 4 हिस्सों में बांटना जरूरी। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में उठाई आवाज। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने यूपी का मुद्दा उठाते हुए जोरदार हमला बोल दिया। सांसद चंद्रशेखर ने सदन में उत्तर प्रदेश का विभाजन करने की मांग उठाई। सदन में उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाए। एम्स में बैचलर ऑफ साइंस के 4 नए कोर्स होंगे शुरू। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बोर्ड ऑफ स्टडीज की पहली बैठक हुई। बैठक में 4 नए बैचलर ऑफ साइंस कोर्स को शुरू करने का निर्णय लिया गया। इन कोर्सेज में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी और ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी शामिल है। वाराणसी से सिंगरौली के लिए जल्द शुरू होगी विमान सेवा। 45 मिनट में तय होगा सफर। यूपी और एमपी के सीमांचल क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही यूपी के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डे से सिंगरौली में स्थित सिंगरौलिया हवाई पट्टी के बीच उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हरी झंडी के बाद इसकी कवायद तेज हो गई। वाराणसी से सिंगरौलिया हवाई पट्टी के बीच रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन यानी ATR 72 का संचालन किया जाएगा। कारोबारियों ने 10 करोड़ के निर्यात ऑर्डर रोके। कानपुर शिफ्ट हो सकता है चमड़ा उद्योग। बांग्लादेश में बढ़ते संकट के बीच कानपुर के कारोबारियों ने 10 करोड़ रुपए के निर्यात ऑर्डर रोक दिए हैं। 100 करोड़ रुपए के भेजे गए कंसाइनमेंट बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहले से फंसे हुए हैं। आने वाला एक सप्ताह महत्वपूर्ण है। जानकारों का कहना है कि संकट बरकरार रहा तो निर्यात पर असर पड़ सकता है। संकट का दूसरा पहलू ये भी है कि बांग्लादेश का चमड़ा कारोबार कानपुर व देश प्रदेश के अन्य शहरों में शिफ्ट हो सकता है। मंदिर तोड़े जा रहे, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा, एकजुट होना जरूरी, बांग्लादेश पर बोले सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर बुधवार को लोगों को सचेत रहने और इतिहास से सबक लेने की नसीहत दी। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म को एकजुट रहने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि पड़ोसी देश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। इसके बाद भी हम लोग इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे जिसके कारण इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वहां पैदा हो। योगी सरकार अगले 1 साल तक सभी जिलों में लगाएगी आरोग्य मेला। योगी सरकार प्रदेश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। सरकारी अस्पतालों के कायाकल्प से लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के निर्माण के साथ ही स्वास्थ्य मेलों के आयोजन से बड़ी आबादी को लाभान्वित किया गया। इन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण पहल आरोग्य मेला को अगले 1 साल तक बड़े पैमाने पर आयोजित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को दिए। इसके बाद विभाग अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1,72,000 से अधिक आरोग्य मेले का आयोजन करे। ग्रेटर नोएडा में बनेगा 2300 मीटर लंबा नया बाईपास। इन इलाकों में खत्म होगा जाम से जूझते एनसीआर के लिए एक और राहत भरी खबर है। ग्रेटर नोएडा के तिलपता में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। करीब 2300 मीटर लंबा ये बाईपास रोड 130 मीटर रोड से शुरू होकर खोदना कला होते हुए दादरी बाईपास से रूपबास गांव के पास कनेक्ट होगा। इसके लिए सर्वे का काम पूरा होने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जमीन खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। नई हज नीति पेश। सरकारी कोटा घटाकर 70% हुआ। केंद्र सरकार ने नई हज नीति पेश कर दी है। इसके तहत अब कुल हज कोटे का 70% भारतीय हज कमेटी के पास होगा, जबकि 30% निजी टूर ऑपरेटर के अधीन होगा। इससे पहले की हज नीति के तहत सरकारी कोटा 80% होता था, जिसे इस बार 10% कम किया गया। निजी टूर ऑपरेटर के कोटे में 10% की बढ़ोतरी की गई। महाराजगंज से नौतनवा के बीच चलेंगी 4 रोडवेज की बसेस। महाराजगंज बस स्टेशन से नौतनवा जाने वाले यात्रियों को अब तक रोडवेज बस की सुविधा से वंचित थे, जिस कारण यात्रियों को प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे में यात्रियों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। ऐसे में यात्रियों सुविधा के लिए परिवहन विभाग की तरफ से महाराजगंज से नौतनवा होते हुए सनौली तक रोडवेज बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
भगवान श्री कृष्ण के मंदिर निर्माण में अवरोध ईदगाह को हटाया जाए, मुस्लिम नेता रूबी खान ने की अपील। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद के बीच मुस्लिम समाज के नेता रूबी खान, आसिफ खान समेत 1 दर्जन लोगों ने हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा को एक पत्र सौंपा। मुस्लिम समाज ने कहा कि भारतवर्ष जिसमें सभी हिंदू, मुस्लिम और अन्य पंथों के लोग रहते हैं, उनमें एकता कायम रहे, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अपने मूल गर्भगृह में विराजमान होने चाहिए। मुगलों के द्वारा जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई वो एकता और अखंडता में अभिशाप है। इसकी जगह मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ईदगाह बनाई जाए। रूबी खान ने कहा कि सभी मुकदमे न्यायालय ने स्वीकार कर लिए हैं, अब मुस्लिम पक्ष पलट नहीं सकता। सीयूईटी स्कोर से बीटेक, बीएफए समेत कई कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय और संबद्ध संस्थानों में सीयूईटी के जरिए स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पहले राउंड की चॉइस फिलिंग 14 और 15 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्राविधिक विश्वविद्यालय की ओर से विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया। एकेटीयू में उत्तर प्रदेश तकनीकी प्रवेश काउंसलिंग 2024 के जरिए सीयूईटी यूजी पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण की शुरुआत हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन पर फैसला सुरक्षित, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान के बाद से सियासी संग्राम मचा हुआ है। उनके इस बयान के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। वहीं बुधवार को केशव के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वकील सुनील सिंह ने कहा कि सरकार में रहकर सरकार का विरोध कैसे हो रहा है, उनका ये बयान गैर संवैधानिक है। बिना रजिस्ट्रेशन अगर जानवर पाला तो लग जाएगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में डॉग पॉलिसी को सख्ती से लागू कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया। डॉग पॉलिसी के तहत अगर कोई शख्स बिना रजिस्ट्रेशन के पालतू जानवर रखता है तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए पालतू जानवर का वैक्सीनेशन कार्ड अनिवार्य किया गया है। एमएमएमयूटी का टॉपर तय करने में समिति को भी छूट गया पसीना। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 29 अगस्त को आयोजित होने वाले नवे दीक्षांत समारोह से टॉपर्स लिस्ट तैयार करने के दौरान अनोखा मामला सामने आया। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की 2 छात्राओं को एक समान अंक मिले थे। टाई ब्रेकर में इसका फैसला लिया गया। बीटेक में पहली बार टाई ब्रेकर में पहुंचे इस केस में पल्लवी सिंह सिविल इंजीनियरिंग विभाग की टॉपर बनी। मुख्यमंत्री योगी बोले, विनेश आप चैंपियन हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पेरिस ओलंपिक में फाइनल मैच से पहले वजन बढ़ने के कारण अयोग्य करार दी गई महिला पहलवान विनेश फोगाट के समर्थन में पूरा देश खड़ा हो गया। हर कोई इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रहा है। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विनेश के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि निराश मत होइए, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही पहले से अधिक मजबूत होकर मैदान में वापसी करेंगे। लाल इमली मिल पर ईपीएफओ ने लगाई 1.30 करोड़ रुपए की पेनल्टी। लाल इमली मिल में वेतन घोटाले के बाद नया मामला सामने आ गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों का नियमित पीएफ अंशदान न जमा करने पर मिल पर 1.30 करोड़ की पेनल्टी लगाई। वहीं मिल प्रबंधन ने बीमार इकाई होने का हवाला देकर ईपीएफओ ट्रस्ट बोर्ड में मामला रखा। हो जाए अलर्ट, अगले 5 दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश, यूपी के लिए भी चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश समेत दिन भर में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यूपी समेत कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा ये भी बताया गया कि गंगीय पश्चिम बंगाल में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आज भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में अगले 5 दिनों तक और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश जारी रहने वाली है। यूपी में फिर गरजा बुलडोजर, हटाए गए 75 अस्थायी कब्जे, लगाया गया जुर्माना। नगर आयुक्त सुधीर कुमार के आदेश पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा घंटाघर और गोल चौराहों से कोका कोला चौराहा जीटी रोड तक करीब 75 अस्थायी कब्जे हटाए और मोरंग ईंट व अन्य सामान जब्त कर लिया। साथ ही 22,000 रुपए वसूले। जोन 1 के प्रभारी विद्यासागर की अगुवाई में दस्ते ने कैनाल, पटरी, घसियारी मंडी होते हुए घंटाघर चौराहे तक फुटपाथ व सड़क से अतिक्रमण हटाए। बांग्लादेश से भारत ने वापस बुलाई कई राजनयिक, हिंसा के बीच था सुरक्षा को खतरा। भारत ने बांग्लादेश में चल रही हिंसा को देखते हुए ढाका स्थित अपने दूतावास के स्टाफ को कम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे कर्मचारियों को वापस बुलाया जा रहा है जो बहुत जरूरी कामकाज में संलग्न नहीं थे। ये लोग अपने परिवारों के साथ वापस आ रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश में मौजूद भारत के सभी कॉन्सुलेट्स में सामान्य कामकाज जारी रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश में करीब 12,000 भारतीय मौजूद हैं।
सदर तहसील में 28 लेखपाल बदले, कई का प्रभार छीना, प्रशासनिक कार्यों में आएगी तेजी। एसडीएम सदर एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रखर कुमार सिंह ने तहसील क्षेत्र में 28 लेखपाल बदले, इनमें कुछ का अतिरिक्त प्रभार छीना जबकि कई को दिया। दूसरी तहसीलों से आए लेखपालों को तैनाती मिली, इससे जनता के कार्यों में होने वाली दिक्कतें रुकेंगी और प्रशासनिक काम तेज होंगे। एसडीएम ने बताया कि लेखपाल दीपक वर्मा को शेषपुर व बूरपुर मछरिया का काम दिया गया है, जबकि चौराई से हटाया गया है। श्रीलंका ने भारत को वनडे सीरीज में हराकर रचा इतिहास। श्रीलंका ने भारत को हराकर इतिहास रच दिया है। उसने टीम इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 110 रनों से जीता, वहीं सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया। श्रीलंका ने करीब 27 सालों के बाद भारत को द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हराया। टीम इंडिया की बुरी हार में कई रिकॉर्ड भी बन गए हैं। टीम इंडिया ने कोलंबो में तीसरे वनडे में 9 विकेट स्पिन के खिलाफ गंवाए। आगामी चुनाव में सीट बंटवारे पर नहीं बनी बात, इंडिया में पड़ गई दरार। लोकसभा चुनाव 2024 में शानदार प्रदर्शन के बाद गठबंधन इंडिया यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस यूपी उपचुनाव में 2 सीटें मांग रही है, वहीं सपा ने कांग्रेस से हरियाणा में 2 और महाराष्ट्र में 12 सीटें मांगी। इस आंकड़े पर दोनों ही पार्टी असहमत है। ऐसे में गठबंधन में दरार होने की संभावना बढ़ गई है। किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, अब इतने लाख तक के लोन पर जारी रहेगी ब्याज की छूट। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए गए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपए तक की अल्पकालिक कर्ज के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दी। इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर लोन मिलता है। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 3% वार्षिक की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। यमुना सिटी में लगेगी 2 इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 2 इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी लगाई जाएंगी। इसके बाद एक झटके में यमुना सिटी में 160,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इसको लेकर यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ ने खास जानकारी दी। सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में सेमीकंडक्टर की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए केंद्रीय और उत्तर प्रदेश सरकारें इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने में जुटी हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।